गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको यस्टरडे डिस्कस कर दिया था। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज टू बी यूज्ड इन HPLC। HPLC में जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज़ की जाती है और डिटेक्टर यूज़ किया जाता है या कॉलम भी यूज़ किए जाते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मोबाइल फेज जो यूज़ किया जाता है HPLC के अंदर जनरली मिथेनॉल, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल और वाटर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें सोलबल हो जाते हैं। और सोलबल होने की वजह से जो क्रोमेटोग्राफी होती है हम उसको बोलते हैं रिवर्स फेज्ड क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा जो हमारे एसिडिफायर्स हैं या हमारे बेसिफायर्स हैं और बफर सॉल्यूशंस हैं, उनको भी हम बेटर सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि जो आयंस होते हैं, हमारे जो कंपाउंड्स के अंदर आयंस होंगे, जो एनालाइट्स हैं उनके अंदर जो आयंस होंगे उनको क्या कर देंगे, ये सब क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कॉलम के अंदर भी तो आयंस प्रेजेंट है। अब वो जो आयंस अगर वो पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कॉलम के अंदर यानी कि स्टेशनरी फेज में जो आयंस है उन पे उससे हमारा बेटर सेपरेशन होगा। और अगर आयंस वो पहले न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो कॉलम के अंदर जिसे पास किया जाएगा तो वहाँ से एफिनिटी हमारी अफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों जो स्टेशनरी फेज की जाती है HPLC के अंदर, उसमें जो स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे आप, तो उसका जो साइज़ होना चाहिए इट शुड बी 3.5 to 10 माइक्रोमीटर। इसके बीच का आपको साइज़ होना चाहिए जो आप स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं। दो तरह की स्टेशनरी फेज यूज़ की जाती है HPLC में। नंबर 1 नॉर्मल फेज में अगर आप स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे वो होगी सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होगा वो एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा अगर रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी होगी जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमारी जो वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी HPLC है वो दो तरह की होती है, एक नॉर्मल फेज भी होती है, एक हमारी रिवर्स फेज्ड भी होती है। तो जो रिवर्स फेज्ड है उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज यूज़ की जाती है दैट विल बी ODS सिलिका जेल। ODS सिलिका जेल मतलब ऑक्टा डेसाइल सीलेन सिलिका जेल। अब जो स्टेशनरी फेज हो गया, मोबाइल फेज हो गया। अब जो कॉलम बना होता है, कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर तो स्टेशनरी फेज ही तो होती है, ठीक है। कॉलम तो एक तरह से देखो एक बेस है जो कि आपकी स्टेशनरी फेज को इधर उधर नहीं बिखरने देता, ठीक है भाई बच्चों। जैसे मान लो आपको सब्जी खानी है, तो सब्जी कैसे खाओगे, सब्जी को रखने के लिए आपको एक बाउल भी तो चाहिए, कटोरी चाहिए, जिसके अंदर नहीं तो अगर आप बाउल यूज़ नहीं करेंगे तो सब्जी गिर जाएगी भाई, ठीक है। तो इसलिए जो कॉलम है, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज को फिल किया जाता है, तो वो एक हमारे उसका एक बाउल का काम करता है जिसके अंदर सब्जी रखी है, यानी कि जिसके अंदर स्टेशनरी फेज रखी होती है, तो हम उसको बोलते हैं कॉलम। जो हमारा कॉलम है, कॉलम जनरली दो तरह का यूज़ किया जाता है HPLC के अंदर। दैट इज़ C18 कॉलम और C8 कॉलम। इसके अलावा और भी तरह के कॉलम यूज़ किए जाते हैं, बट जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे C18 और C8 कॉलम। जो कॉलम होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। वो इसलिए बनाया जाता है कि जिसमें इसके अंदर हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है। अगर स्टेनलेस स्टील नहीं होगी, रबड़ का होगा, प्लास्टिक का होगा या ग्लास का, तो जब आप प्रेशर यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कॉलम होगा वो फट जाएगा। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ता है। तो आपका जो ये आपका HPLC में जो कॉलम यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और उनका जो इंटरनल डायामीटर होता है वो 4 से लेके 5 मिलीमीटर का होता है। जनरली 4.6 मिलीमीटर के इंटरनल डायामीटर वाले कॉलम को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किया जाता है।
अब नेक्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर किस तरह का होता है? हमारे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे तरह के डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ डिटेक्टर टू बी यूज्ड फॉर HPLC, जैसे कि बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर। जो हमारे बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, इसका एग्जाम्पल है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। इसके अलावा सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर। सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर जो जैसे कि यूवी डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, इनको बच्चों आप थोड़ा सा डिटेल में आप खुद पढ़ लीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताइए। इसके अलावा जैसे मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर। मल्टीपर्पज़ डिटेक्टर क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा डिटेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कंडक्टिविटी डिटेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ one or two detectors, जैसे UV and fluorescence detector. These are the example of multi-purpose detector. इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर जैसे कि कोलोमेट्रिक डिटेक्टर या एम्पीरोमेट्रिक डिटेक्टर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। और मास डिटेक्टर। मास डिटेक्टर जो होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, इवन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के सभी डिटेक्टर्स में ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हमारा सैंपल एनालाइज हो रहा है। तो ये था बच्चों मोबाइल फेज ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम के बारे में, डिटेक्टर के बारे में। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनके जो इनके मेजर पार्ट है HPLC को बनाने के लिए।